हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी इस शांति काल की प्रक्रिया के दौरान अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। आशा करता हूँ आपका जो ये होली का त्योहार है वो अच्छी तरीके से गुज़रा होगा। आपने बहुत मौज-मस्ती की होगी और वापस अपने पैटर्न पर आ चुके होंगे और हम शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक जिस प्रकार से आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमारा ब्रह्मांड, सौर परिवार, जिसमें आपने देखा होगा कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है, जो एनसीईआरटी की किताबें लगती है, हमारे शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में, इस मुहिम को हम कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की जितने भी एनसीईआरटी की किताबें हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हमने शुरुआत की है कक्षा 6 की इस एनसीईआरटी की बुक सामाजिक विज्ञान का, हमने प्रथम अध्याय हमारा ब्रह्मांड और सौर परिवार पढ़ लिया है। वन लाइनर क्वेश्चन है, 10 मिनट का 7-8 मिनट का ये वीडियो बनता है, लेकिन इससे आपको क्या बनेगी, एक रेगुलरिटी बनेगी, एक नियमितता बनेगी। तो आप मेरे इस मुहिम के साथ जुड़िए और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की एसएसटी की एनसीईआरटी की कितना जो किताबें लगती है वो। तो इस मूल किताबों के पाठ्यक्रम के इस अध्ययन को हम निरंतर जारी रखेंगे। तो आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंतरिक्ष की खोज। तीसरा अध्याय हम इस पाठ्यक्रम का पढ़ेंगे, अंतरिक्ष खोज, जिसमें आपको बहुत सारी नई-नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अध्याय की। जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, हमारा टॉपिक है आज का अंतरिक्ष खोज। अंतरिक्ष खोज में पहला प्रश्न है कि गीज़ा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? गीज़ा का महान, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि गीज़ा का महान पिरामिड किस तारे से संबंधित है? ध्रुव तारे से। अंतरिक्ष के अध्ययन, दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिले हैं? मिस्र में। भी अंतरिक्ष के अध्ययन के प्रमाण सबसे पहले, यानी अंतरिक्ष को सबसे पहले किसने जाना था? मिस्र वासियों ने जाना था। इसके बाद में पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए सबसे पहले कृत्रिम उपग्रह का क्या नाम था? आर्यभट्ट। आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे। पृथ्वी की सही परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी की सबसे पहले सही परिधि की गणना, एक्यूरेट जो परिधि है उसकी गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इरेटोनिस ने की थी। इसके बाद में भास्कराचार्य की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। छठा प्रश्न है आज का, सर्वप्रथम किस भारतीय खगोलवेता ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था? भारतीय खगोलवेता कौन है? भास्कराचार्य ने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण भी होता है। इसके बाद में पढ़ते हैं सातवां प्रश्न, प्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? प्रथम दूरबीन का आविष्कार किया था हॉलैंड, नीदरलैंड के हैंस लिपरसरी ने। इसके बाद में आठवां प्रश्न पढ़ते हैं आज का। हाँ, पहले आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मुहिम से जुड़े हैं तो इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और इस मुहिम से जुड़िए। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की एसएसटी की किताब और जिसका अध्याय हम 3 पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है हमारा अंतरिक्ष। तो चल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार, आकाशीय पिंडों को देखने योग्य दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। और गैलीलियो कहाँ के थे? ये गैलीलियो थे इटली के, 1610 ईस्वी में किया था। इसके बाद में देश की 9वां प्रश्न है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट को कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में, फतेह सागर झील के टापू में। राजस्थान से संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं और भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पूरे भूगोल की चर्चा कर रहे हैं, भारत के और राजस्थान के साथ में प्रश्न आते रहेंगे। देश की सबसे बड़ी दूरबीन मास्ट, पहले तो ये हमें पता लग गया कि देश की सबसे बड़ी दूरबीन कौन है? मास्ट है। वो हमारे राजस्थान में ही है। कहाँ स्थापित की है? उदयपुर में, फतेह सागर झील के टापू पर। स्वाई जयसिंह, 10वां प्रश्न है, स्वाई जयसिंह ने सौर वेधशालाओं का निर्माण कहाँ-कहाँ किया था? दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वाई जयसिंह ने दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन और जयपुर में ये 5 वेधशालाएँ बनाई थी। स्वाई जयसिंह ने किन 3 यंत्रों का निर्माण करवाया था? सम्राट यंत्र जो कि सबसे बड़ा है, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। इसके बाद में 12वां प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरु
गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी पलायन वेग कितना होना चाहिए? भई पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से हमें बाहर निकलना है, तो हमें कितना पलायन वेग का इस्तेमाल करना पड़ेगा? 11.2 किमी प्रति सेकंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, याद रखिएगा। 13वां प्रश्न है, विश्व का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन-सा था? स्पुतनिक 1 तत्कालीन सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, 1957 में विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा था रूस ने, सोवियत संघ, रूस ने। 14वां प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? लाइका नामक एक कुतिया को स्पुतनिक 2 के माध्यम से भेजा गया था। 15वां प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन का नाम तो आपने सुना होगा। वोस्टान वोस्टाक नाम का एक जो अ, यंत्र था जिसके माध्यम से अंतरिक्ष यान था जिसके माध्यम से ये 1961 में पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले थे यूरी गागरिन। इसके बाद में चंद्रमा पर पहली बार मानव कब भेजा गया? 1969 में अपोलो 11 द्वारा पहला अंतरिक्ष चंद्रमा पर पहली बार मानव भेजा गया था। 17वां प्रश्न है, चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन-सा था? चंद्रमा की धरा पर पहली बार भेजा गया था 1969 में अपोलो 11 के द्वारा और चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाले थे हमारे नील आर्मस्ट्रांग। 18वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बहुत ही गर्व की बात है ये, नाम पढ़ते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है। राकेश शर्मा 1984 में सोयूज़ T11 नामक यान से, ये 11 ये नाम भी आपको याद रखना है, सोयूज़ T11 नामक यान से, सोयूज़ नाम याद रख लेना। 1984 में राकेश शर्मा। हमें तो राकेश शर्मा के बारे में जानना है कि अंतरिक्ष यात्रा जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। प्रथम विश्व के थे, वो थे गैलीलियो और चंद्रमा की धरा पर पहली बार कदम रखने वाले थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। 19वां प्रश्न आज का, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला। ये भी भारतीय थी। ये भी हमारे चैप्टर में लगती है, कल्पना चावला। इसके बाद में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सुनीता विलियम्स। ये भी सुनीता विलियम्स भी हमारे देश की महिला का नाम है। इसके बाद में 21वां प्रश्न पढ़ते हैं, इसरो का पूरा नाम बताइए। इसरो का पूरा नाम है भारतीय, आप इसरो नाम बहुत बार सुनते हैं लेकिन इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है? इसके बाद में इसरो का गठन कब किसके नेतृत्व में हुआ था? इसरो का गठन 1962 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 में हुआ था इसरो का गठन। प्रश्न पूछेगा कि इसरो का गठन कब किया गया था? एनटीपीसी अगर वगैरह जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिस प्लेटफ़ॉर्म की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसे जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जाता है विक्रम साराभाई। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन-सा था? आर्यभट्ट। 25वां प्रश्न है, आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब और कहाँ से किया गया था? 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से हमारे आर्यभट्ट का जो प्रक्षेपण किया गया था अंतरिक्ष में। मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया? नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा से मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। चंद्रयान कब प्रक्षेपित किया? अक्टूबर 2008 के अंदर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन-सी थी? भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला थी एस्ट्रोसेट, अक्टूबर 2015 में तैयार की गई थी। भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला 2015 में एस्ट्रोसेट अक्टूबर में। इसके बाद में 29वां प्रश्न है, 1 मील में कितने किमी होते हैं? 1 मील में 1.6 किमी होते हैं। 1 मील की दूरी यानी कि लगभग ऐसा आ जाए कि 1 मील की दूरी में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1.6 1 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी होती है 1 मील के दौरान। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था अंतरिक्ष की खोज और आपने पढ़ा, अच्छी तरीके से जाना और आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी नेक्स्ट कंटेंट एग्ज़ाम के दौरान। तो आपको वो वीडियो कैसा लगा? आप कंटेंट सेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं लाइक के माध्यम से और सब्सक्रिप्शन के माध्यम से। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
चैनल पर पहली बार विजिट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसी मुहिम के साथ कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की एसएसटी की किताबें और मूल किताबें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मुहिम के साथ कि मूल किताबें पढ़नी है तो मूल किताबें हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।